بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل। गुज़िश्ता कल एक तालिब इल्म ने पूछा कि ईद मिलादुन नबी क्या है, तो उसके ज़िम्न में ये बात आई कि रबीउल अव्वल के इस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। वैसे तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवे हसना मुकम्मल आइडियल बनाया गया, तो मुसलमान का अव्वलीन फ़रीज़ा ये है कि वो कुरान करीम को पढ़े, और जब कुरान को वो पढ़ेगा तो कुरान को समझने के लिए अहादीस को पढ़ना पड़ेगा, और जब वो अहादीस को पढ़ेगा तो उसके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी, आपकी सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात उसके सामने आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, द बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेसिक नीड फॉर ह्यूमैनिटी, आज की इंसानियत की सबसे बड़ी ज़रूरत। टेक्नोलॉजी और ज़राए अबलाग कहते हैं इंसान का अपने पैगाम को दूसरे तक पहुंचाने के ज़राए, जिसको आजकल की ज़बान में सोशल मीडिया कहा जाता है, जिसको मीडिया कहते हैं। इस तेज़ तरीन तरक्की के दौर में दुनिया की दूरियां ख़त्म हो चुकी है। दुनिया में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इन्वाइट हो रही है, ईजाद हो रही है, मगर सबसे ज़्यादा दो मैदान में दुनिया ने तरक्की की है। एक है ज़राए अबलाग, जिसको मीडिया कहा जाता है, जिसको उर्दू में सहाफ़त कहते हैं, अरबी में अल-एअलाम कहा जाता है, और अंग्रेज़ी ज़बान में उसे मीडिया कहते हैं। और इंटरनेट के ज़रिए से बहुत सारे प्लेटफॉर्म वजूद में आ गए, तो उसकी वजह से उसे सोशल मीडिया कहा जाता है। कि पहले टेलीविज़न के ज़रिए से सिर्फ पैगाम लोगों तक पहुंचता था, उससे पहले रेडियो के ज़रिए से पहुंचता था, फिर टेलीविज़न वजूद में आया, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया ऐसा वजूद में आ गया कि हर आदमी एंकर बन जा रहा है, और हर आदमी इधर उधर के न्यूज़ एक दूसरे को आसानी के साथ मुंतकिल करने पर कादिर हो गया। तो एक तो ये वो फील्ड है जिसने सबसे ज़्यादा तरक्की की। इसलिए हम देखते हैं हर थोड़े दिन नहीं होते हैं कि एक नया प्लेटफॉर्म आता है। पहले हर चीज़ को ढूंढने के लिए हम कहाँ पर जाते थे? प्रोफेसर गूगल के पास। किसके पास जाते थे? प्रोफेसर गूगल। दुनिया की सारी पीएचडी उसने कर लिया था। कुछ भी जाकर पूछो तो गूगल आपको बता, सही गलत वो आपका काम है, आप उसे देखो कि उसने सही कहा या गलत कहा, लेकिन इंफॉर्मेशन का ढेर आपके सामने लगा देता था। फिर उसके बाद 2-4-5 साल पहले दूसरा एक उसका अपडेट वर्जन जिसको कहेंगे वो आया, जिसको हम चैट जीपीटी कहते हैं। चैट जीपीटी ये आया तो 5-6 साल पहले, मगर पिछले 1 साल से और 8 महीने से उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। क्यों? इसलिए कि चैट जीपीटी का ताल्लुक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इस वक्त दुनिया की सबसे तरक्की करने वाली टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको मसनूई जहानत कहते हैं उर्दू में, जिसको अरबी में कहा जाता है अर्रकाउल इस्तिनाई, और उर्दू में कहते हैं मसनूई जहानत। उसी को अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और शॉर्ट में उसको कहते हैं एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं? एआई। तो अब इतनी तरक्की की कि पहले तो आपको कोई एक वर्ड ढूंढना हो तो गूगल पर जाओ,
आप लिखो तो वो आपको बता देता था। अब चैट जीपीटी आया तो आप ये कहो उसको कि रबीउल अव्वल का महीना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुझे अच्छा आर्टिकल चाहिए, तो आपको फट से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर आर्टिकल विद इन 15 to 20 सेकंड पूरा आर्टिकल बनाकर आपको दे देगा। फिर आप उसको ये कहेंगे ये बराबर नहीं है, दूसरा चाहिए, तो वो आपको दूसरा बना कर देगा जिसमें पूरा मवाद और उसका पूरा जितनी भी मालूमात है वो पहले से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। फिर आप कहे मुझे ये भी पसंद आया नहीं, तो आपको तीसरा बना कर देगा। लोग पूरी थीसिस उसके जरिए से बना रहे हैं, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो पकड़ लेते हैं कि इसने चैट जीपीटी के जरिए से क्या किया है, ये मजमून बनाया है। तो चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंसान नहीं है वो, तो वो क्या करता है कि जितनी भी मालूमात नेट पर डाली गई है उन मालूमात को जमा करता है और जमा करने के बाद उसे मुरत्तब कर कर उसे अच्छे अंदाज में उसको तरतीब देकर वो आपके सामने डाल देता है। तो और भी इसके आगे भी वो सोच रहे कि इंसान को बोलना भी नहीं पड़े, इंसान सोचे और वो काम होने लगे। बहरहाल अभी दुनिया में और क्या क्या हम देखेंगे, अल्लाह ही इसकी हकीकत को जानता है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा दुनिया में तरक्की हुई वो है वसाइल हमल व नक्ल। क्या मतलब कि गुड्स और सामान जो होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना बहुत आसान हो गया। पहले सामान भेजने के लिए पानी के जहाज को इस्तेमाल किया जाता था, अब हवाई जहाज आ गया, उसके बाद और पता नहीं क्या क्या। तो इंसान की ये सबसे बड़ी जरूरत है कि इंसान को कहीं की भी न्यूज जल्दी से मिल जाए, इंसान की अपनी जरूरत का सामान कहीं से कहीं भी जल्दी से आ जाए। इन दोनों के फास्ट प्रोसेस करने की वजह से, तरक्की करने की वजह से दूसरे फील्ड में भी इंसान क्या करने लगा, तरक्की करने लगा। तो अब दुनिया की दूरी खत्म हो गई। क्या मतलब कि अगर अक्कल कुआ में कोई हादसा पेश आया तो 1 मिनट नहीं होती है कि दुनिया के किसी भी कोने में उसकी न्यूज पहुंच सकती है, इतना आसान हो गया। इसलिए कि आदमी मैसेज बनाता है फट से डाल देता है, आदमी वीडियो बनाता है फट से डाल देता है, तो दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो फटाफट वो चीजें दूसरों तक क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। वसाइल नक्ल व हमल ने सालों के कामों को सेकंडों में अंजाम देने को मुमकिन बना दिया। कि पहले इंडिया से सामान भेजना हो आपको, जैसे कोई हज में गया, अब हज में से उसको सामान अगर इंडिया भेजना हो तो कितने महीने लगते थे, 3 महीने 4 महीने लगते थे। अब कितने टाइम में आता है, 3 घंटे में आ जाता है। कितने में आ जाता है, 3 घंटे में आ जाता है। तो दुनिया में माल और दौलत की कमी नहीं रही, जमीन सोना उगल रहा है, समंदर से हीरे और मोती निकाले जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमने पढ़ी थी। तो जब हम दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर अपने काम से जाते हैं और लोगों से जब सुनते हैं तो हमें ताज्जुब भी होता है और ईमान भी ताज़ा हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यफीदुल मालु फैदन, कि दुनिया में क़यामत से पहले एक ज़माना ऐसा आएगा कि माल पानी की तरह बहेगा। क्या फरमाया आपने, माल कैसे बहेगा, पानी की तरह। यानी माल की कमी नहीं होगी, पैसे की, दौलत की, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हम देख रहे हैं दुनिया में आज यही हाल हो रहा है। किसी ज़माने में किलो 2 किलो सोना कहो तो आदमी का दिमाग हैरान हो जाता था। अभी टनों के अंदर में, दुनिया के अंदर में क्या होते हैं, कारोबार होते हैं सोने के, पेट्रोल के, लिथियम के और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो समंदरों से भी तरह तरह की चीज़ें निकाली जाती है। एक मर्तबा में गुजरात का एक शहर है, क्या कहते हैं उसको, वेरावल, वहाँ गया तो हमारे एक दोस्त वो कहा कि हमारे मछली की फैक्ट्री है। क्या मछली की फैक्ट्री, मछली तो समंदर में बनती है, फैक्ट्री में कहाँ से बनती, कहा कि नहीं उसका प्रोसेस होता है। तो हम गए देखने के लिए, तो तरह तरह की मछलियां पकड़ कर लाए थे वो, और बताया कि ये मछली है,
ये जापान वाले खाते हैं, तो इसको उसका प्रोसेस करके जापान भेजी जाती है। ये समंदर से कोई चीज़ निकलती है, ये चाइना वाले खाते हैं, इसको प्रोसेस कर कर पैक कर कर चाइना भेजा जाता है। तो हर मुल्क की चॉइस अलग अलग। हिंदुस्तान के समंदर से उसको पकड़ रहे हैं और उसको पैक करके क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो हर इंसान को, जब जाहिर सी बात है साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, तो इंसान बहुत तेजी के साथ नई नई चीजें क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। लेकिन ऐश और इशरत के तमाम असबाब के बावजूद दुनिया बेसुकूनी का शिकार है। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी गोली बिकती है? नींद की गोली, डिप्रेशन की गोलियां, शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसानी मुआशरे में बेहयाई और जिना आम होगा तो ऐसी बीमारियां आएगी कि उनके नाम तुम्हारे आबाओ अजदाद ने सुने भी नहीं होंगे। लम तस्मउ अंतुम वला आबाउकुम, ऐसी बीमारियां होगी कि उसके नाम तुम्हारे आबाओ अजदाद ने भी सुने नहीं होंगे। अभी कोरोना आकर गया, किसी ने सुना था पहले? नहीं। आज से 30-40 साल पहले डायबिटीज को कोई जानता था दुनिया में? नहीं। आज से 15-20 साल पहले कैंसर को जानता था दुनिया में? कोई नहीं जानता था। ऐसी ऐसी बीमारियां वजूद में आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस मुआशरे में जिना और बेहयाई आम होगी वो मुआशरा बीमारियों की आमाजगाह बन जाएगा। वहां बीमारियां ही बीमारियां होगी। और आज दुनिया में यही है, हर जगह इख्तिलाफ और झगड़े, मुल्कों के झगड़े, घरों के झगड़े, खानदानों में झगड़े, हर जगह पर झगड़े ही झगड़े। दुनिया में जुल्म आम है, कमजोर को मारा और पीटा जा रहा है, कत्ल गारतगिरी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, फितरों का न ठहरने वाला सैलाब उमड़ता जा रहा है। इसलिए कि हर दिन हम देख रहे हैं, हालांकि होना यह चाहिए, इंसान के पास इतना नॉलेज, इतनी मालूमात, इतना सब कुछ आ गया तो इंसानी मुआशरा बिल्कुल साइलेंट हो जाना चाहिए था, एकदम मुहज्जब हो जाना चाहिए था। मगर इंसानी मुआशरा बजाय मुहज्जब होने के और बिगड़ रहा है। जर्मनी की न्यूज है, आज देख रहा था मैं कि जर्मनी के अंदर में 5000 लोगों ने एहतिजाज किया। क्या एहतिजाज किया? कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था यूके के बारे में, कहा कि हम कुत्ते की जैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आज की न्यूज है। और बाकायदा वो कुत्ते के मास्क पहनकर सड़कों के ऊपर खड़े हैं और कुत्ते जैसी आवाज निकाल रहे हैं। अच्छा भला इंसान और क्या बनना चाहता है? कुत्ता बनना चाहता है। खुद गर्जी आम हो रही, हर आदमी को सिर्फ ये पड़ी है कि उसका अपना काम बन जाए। अखलाक और पाकदामनी का फुकदान है, यानी उस नाम की कोई चीज नहीं। अखलाक, दुनिया में आपको हजारों में इक्का दुक्का आदमी अच्छे अखलाक वाले मिलेंगे, वरना अक्सर इंसान आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अखलाक अच्छे नहीं। शराफत नापेद हो चुकी है, यानी शराफत नाम की कोई चीज दुनिया के अंदर में अब बाकी नहीं रही। जिस बुराई के बारे में सोचो वो माशरे में पहले से मौजूद है, यानी सारी बुराइयां हमारे माशरे में पाई जा रही है। अब सवाल पैदा होता है कि हमारा माशरा कहां जा रहा है? जिना आम है, शराब आम है, जुआ आम है, सूद आम है। ये सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा कि शराब आम होगी, एक दौर ऐसा आएगा जिना आम होगा, एक दौर ऐसा आएगा सूद आम होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब बात इरशाद फरमाई, कहा सूद इतना आम होगा कि अगर कोई खाना न भी चाहे सूद, तो उसको सूद का धुआं पहुंच जाएगा। क्या फरमाया? उसको क्या पहुंच जाएगा? सूद का धुआं। तो सहाबा ने तो सोचा भी होगा कि सूद का धुआं क्या होता है, लेकिन अब हमारे जमाने में समझ में आया कि इंसान को बैंकों ने इतना मजबूर कर दिया है कि इंसान न चाहते हुए भी उसको बैंक में अकाउंट क्या करना पड़ता है? खुलाना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि इंसानी मुआशरा सूद की आमाजगाह बना। इस दौर का क्या नाम दिया जाए? गुनाहों का दौर कहे हम इसे, फितनों का दौर कहे, बेहयाई का दौर कहे, याजूजी माजूजी दौर कहे, शैतानी दौर कहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त जो जहालत थी उससे बदतर जहालत का दौर महसूस होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
जमाने में जब हुजूर की बिअसत मुबारका हुई, उस वक्त दुनिया के जो हालात है, उन हालात को पढ़े इंसान तो ये समझ में आता है कि हमारा मुआशरा बिल्कुल उस जैसा हो गया है या उससे भी बदतर है। लेकिन उनके पास इल्म नहीं था तो वो बिगड़े थे, यहां पर इल्म है उसके बावजूद बिगड़े, तो ये एक ताज्जुब की बात है। दुनिया उसके लिए क्या कर रही है? सवाल पैदा होता है कि दुनिया इस सिलसिले में कितनी संजीदा और सीरियस है और दुनिया इसके बारे में क्या सोच रही है। दुनिया में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद की जा रही है कि भाई रूस और रशिया और यूक्रेन की जंग बंद की जाए, बंद होने का नाम नहीं लेती, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती, इसको बुलाओ उसको बुलाओ। दुनिया में फलां बीमारी आम हो रही, उसके लिए कॉन्फ्रेंस। दुनिया में फलां इलाके के अंदर में अजरबैजान और अर्मीनिया में झगड़ा हो रहा है, इनको, लेकिन कॉन्फ्रेंसों से कुछ नहीं हो रहा है। साइंसी रिसर्च की बहुतात है, साइंस बता रहा है कि शराब नुकसान देता है, साइंस बता रहा है कि जितनी भी चीजें इंसानी मुआशरे में इस्तेमाल की जा रही है वो सारी इंसान को नुकसान पहुंचा रही है, मगर कोई सुनने वाला नहीं। मुहाजरात पर मुहाजरात, आर्टिकल पर आर्टिकल और रिसर्च पर रिसर्च हो रहा है। गोया हर किस्म के इंसानी तदाबीर इंसान इख्तियार कर रहा है, मगर यह बात दुनिया को मालूम होना चाहिए कि इंसानी तदबीरों से कोई मसले का हल निकल सकता नहीं है, सिर्फ इंसानों की तदबीर से कुछ होने वाला नहीं। तो अब सवाल पैदा होता है कि इंसान क्या करे, इंसानी मुआशरे को किस किस्म की तदबीरों की जरूरत है। तो आइए हम चलते हैं 1444 साल पहले रब्बानी और इलाही तदाबीर की तरफ, इसलिए कि हम जिस हालात का शिकार है और जिस सिचुएशन में हम जी रहे हैं, ऐसे ही हालात में हजरत सहाबा भी जी रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी ही दुनिया में भेजा गया जहां पर कदम कदम पर और मिनट मिनट पर चैलेंज ही चैलेंज थे। तो दुनिया इससे पहले भी ऐसे ही हालात से गुजर चुकी है। उस वक्त अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही आफाकी किताब कुरान मुकद्दस का नुज़ूल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो दुनिया को इन तमाम परेशानियों से हल करने की क्या शक्ल हो सकती थी। तो बड़ी अच्छी बात किसी ने लिखी है कि दुनिया के सारे मसाइल को हल करने के 3 में से कोई एक शक्ल, कोई एक तदबीर हो सकती थी। नंबर 1, किसी एक की लीडरशिप पर सबको मुत्तफिक किया जाता कि भाई कोई एक लीडर बना लो और सब लोग उसकी बात मानो। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा मुमकिन था नहीं। इंसान, एक घर में 5 लोग हो तो अपने बाप की सुनने को तैयार नहीं है, तो सारी दुनिया के इंसान किसी एक इंसान की सुने, यह मुमकिन हो सकता नहीं, यह पॉसिबल नहीं था। लिहाजा यह तो नहीं हो सका। दूसरा यह हो सकता था कोई ऐसा इदारा या कंपनी बनाई जाती कि वो उसूल बनाता, वो कानून बनाता और पूरी दुनिया उस पर मुत्तफिक हो जाती। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी मुमकिन नहीं। क्यों? इसलिए कि दुनिया के अंदर में यूएनओ बना हुआ है, उसके बनने को भी 70 साल से ऊपर हो गए। यूएनओ ने क्या किया? कुछ नहीं किया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूएनओ कहा जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा जिसको कहा जाता है, उसके अलावा यूनिसेफ एजुकेशन के लिए बनाया, वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिकल मसाइल के लिए बनाया, और पता नहीं कितने बड़े बड़े इदारे हैं जिन पर अरबों और खरबों रुपए का खर्च होता है, मगर दुनिया के मसाइल वो भी हल कर पा रहे नहीं है। तो अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस मसले के ज़रिए से इसको हल कर सकते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया, एक ऐसी ज़ात की हाकिमियत को तस्लीम किया जाए, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को आकर उसका हल बताया कि आपके मसाइल आप अपने से नहीं हल कर सकते। क्यों? हर एक को अल्लाह ने दिमाग दिया है और हर इंसान ये अपनी मर्जी, अपना दिमाग चलाना चाहता है,
और हर एक ये चाहता है कि मेरी चले, मेरा नाम हो, मेरा स्टेटस, मेरा प्रोफाइल स्ट्रांग हो, तो जाहिर सी बात है कोई किसी की सुनने वाला नहीं। एक कमजोरी है। दूसरा कि हर इंसान सारे मसाइल को पूरे तौर पर समझ भी नहीं सकता, लिहाजा जरूरत थी इंसान को एक अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम को समझने की, उस जात के पैगाम को समझने की जिसने सारे आलम को वजूद बख्शा। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया। दरख्त को पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। परिंदों और दरिंदों और चरिंदों और जानवरों को पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। समंदर के पानी को पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। और हम इंसानों को वजूद बख्शने वाला कौन है? अल्लाह। जिसके कब्जे कुदरत में निजाम कायनात है। ये कायनात का निजाम ऑटोमेटिक नहीं चलता है। अरे ऑटोमेटिक एक छोटा सा इदारा बनाओ, कंपनी बनाओ, वो ऑटोमेटिक चलती है क्या दुनिया में? क्या आप कोई चीज़ बना दो, कहा कि भाई हमने बनाया कंप्यूटर बनाने की फैक्ट्री, कहा क्या? बोले हम तो AI एज से गुजर रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने से गुजर रहे हैं। इंसान की क्या ज़रूरत है? कहा हम रोबोट बना दो, ये करो वो करो, लेकिन इन सब को रन करने के लिए भी कौन लगता है? इंसान लगता है। कितना भी एडवांस और कितनी ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी के हामिल चीज बनाओ, मगर उसे कंट्रोल करने के लिए किसको बिठाना पड़ता है? इंसान को बिठाना पड़ता है। इंसान के बगैर काम होता नहीं है। तो जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल इज्जत के कब्ज़े कुदरत में कायनात का जर्रा जर्रा है। जो जिंदगी और मौत का मालिक हो, वही रिस्क का मालिक, वही हर चीज की फितरतों और तबीयतों और नेचर को जानने वाला हो, वही मुदब्बिर कायनात हो। चुनांचे कुरान करीम ने ऐलान करते हुए दावत दी। इस आयत करीमा को बहुत मरतबा पढ़ा हमने, मगर मैं आपको बिला मुबालगा कहता हूं, जब ये तैयार करते हुए इस आयत को पर पहुंचा मैं, तो बदन के रोंगटे खड़े हो गए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत के मसाइल को कैसे हल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में आए, उस जमाने में जितने झगड़े थे दुनिया में, उससे पहले कभी इतने झगड़े नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत करीमा नाजिल हुई, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64 है, 64। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैआ वला यत्तखिद बअदुना बअदन अरबाबन मिन दुनिल्लाह। कैसा जबरदस्त पैगाम दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से। अल्लाह कहलवा रहा है इंसानों को कि इंसान तू कितनी ही कॉन्फ्रेंस कर ले, ए इंसान तू कितना ही रिसर्च कर ले, ए इंसान तू कितना ही अपने जहन और दिमाग को इस्तेमाल कर ले, मगर तू कभी भी अपने मसाइल को सेल्फ अपने बलबूते पर हल कर सकता नहीं है। तेरे मसाइल का हल क्या है? तालौ इला कलिमतिन, आ जाओ एक ऐसे कलिमे की तरफ, सवाइन बैनना व बैनकुम, जो मेरे, हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। पूरी इंसानियत को पैगाम है कुरान का कि आ जाओ एक ऐसी बात की तरफ, एक ऐसे मसले पर मुत्तफिक हो जाते हैं हम, जो अगर देखा जाए सही ढंग से इंसान सोचे तो सारी इंसानों का वो मसला आसानी के साथ हल हो जाता है। कहा वो क्या मसला है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह। सबसे पहला कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करें, एक अल्लाह की इबादत करें। यहूदी भी अल्लाह को मानता है, नसरानी भी अल्लाह को मानता है, हमारा हिंदू भी अल्लाह को मानता है, सिख भी अल्लाह को मानता है, बौद्ध भी अल्लाह को मानता है, आर्य समाज वाला भी अल्लाह को मानता है। कोई भी हो दुनिया का अल्लाह को मानता है, मगर अल्लाह की नहीं मानता। अल्लाह को कैसे मानता है? मानना ही उसको, अल्लाह को माने बगैर चारा ही नहीं। नहीं मानेगा तो काम कैसे चलेगा?
इंसान परेशान हो जाता है, किसी को नहीं तो क्या करता है, ऊपर देखे, ए ऊपर वाले मेरी मदद कर। नहीं मानता हो, जो अपने आप को एथिस्ट कहता है वो भी मजबूर है। तो अल्लाह ने कहा अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करें। लोग क्या समझते हैं कि कुरान मुसलमान की प्रॉपर्टी है, रसूलुल्लाह मुसलमान की प्रॉपर्टी है। नहीं, कुरान और अल्लाह के रसूल ये पूरी इंसानियत के लिए है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह सबका, उसी अल्लाह ने किताब को नाजिल किया तो वो किताब भी सबकी, उसी अल्लाह ने रसूल को भेजा तो वो रसूल भी सबके। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी की इबादत तो कहां, सबसे पहला इशू ये है कि इंसान, सारे इंसान अल्लाह की इबादत पर आ जाए और अल्लाह की हकीकत को समझने पर आ जाए। अल्लाह की हकीकत हर एक अलग अलग समझ रहा है। ईसाई कहता है वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, क्या उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। वकालतिल यहूद ईसा इब्नुल्लाह, के ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो किसी कोई भी उठाकर किसी को भी माबूद बना रहे। किसी ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया, किसी ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा बनाया, किसी ने किसको बनाया। अजीब अजीब कहानियां इंसानों ने बनाई है। तो अल्लाह कहते हैं अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कहा कि भाई अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं। ये कुफ्फार मक्का जो थे, बड़ी अजीब व गरीब खोपड़ी के मालिक थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि यार मोहम्मद एक काम करो। बोले क्या? कहा कि ये जैसे आप हो, आपके वालिद कौन? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के वालिद कौन? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब के वालिद कौन? हाशिम। तो कहा आपका पूरा नसब नामा है। कहा जैसे इंसान का नसब नामा है, जरा अल्लाह का नसब नामा बताओ। क्या बोले? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सवाल करते हैं? अल्लाह का नसब नामा दो हमें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अजीब बस्तर कौम है, बोलती है अल्लाह का नसब नामा। अरे भाई, जिसका बाप हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, उसका नसब नामा, अल्लाह का कहां से नसब नामा हो? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कोई बात नहीं, हम इनको हमारा नसब नामा बताते हैं। तो कुल हु अल्लाहु अहद नाजिल हुई। क्या नाजिल हुई? कुल, आप कह दीजिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, यकता है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, न उससे कोई जना है और न वो किसी से जना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई भी उसका हम पल्ला और हमसर नहीं है। उसके कंपैरिजन के अंदर में कोई भी आ सकता नहीं है, उसके इक्वल में कोई आ सकता नहीं है। तो फिर कहा अल्लाह ने कि उनको ये कहो कि ये अल्लाह का नसब है। बोलो और कौन सा नसब चाहिए तेरे को? तो फिर वो खामोश हो गए। बहरहाल अल्लाह का तारुफ है, उसमें वो आएगा। तो अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करे। वला नुशरिक बिही शैआ, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए, उसके साथ शिर्क न करे। जैसे दुनिया के दिगर मज़ाहिब वो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं कि यहूदी है वो अल्लाह को मानते हैं और साथ में कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, लिहाजा वो भी अल्लाह के साथ उलूहियत में शरीक। अल्लाह फरमाते हैं लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर कायनात में एक को छोड़कर दूसरा माबूद, दो माबूद होते तो ये कायनात कब से टूट फूट कर बना हो जाती। क्यों? इसलिए कि एक कहता कि अक्कल कुआ वालों पे बारिश बरसाओ, दूसरा कहता है नहीं इनके ऊपर पत्थर बरसाओ। अब दोनों में क्या होता? झगड़ा होता। अब वो दोनों के झगड़े में अक्कल कुआ खत्म हो जाता। तो एक लॉजिकली कुरान करीम ने कहा लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, कि कायनात स्मूथ चल रही है, कुछ हो नहीं रहा है यहां पर जैसा होना चाहिए, बड़ा धमाका नहीं हो रहा है कोई। इसका मतलब ये है कि कोई एक ही इसको चला रहा है। अगर यहां दो होते तो ये कब से खत्म हो गए होते, अपनी तो बारी भी नहीं आती। वला यत्तखिद बअदुना बअदन अरबाबम मिन दूनिल्लाह, और हम में से एक दूसरे को अल्लाह को छोड़कर कोई रब न बनाए। कहा सब अल्लाह की मानेंगे, कोई एक दूसरे की नहीं मानेगा। कहा कि नहीं मैं कहता हूं वैसा होना चाहिए, वो कहे नहीं मैं कहता हूं वैसा होना चाहिए। एक कहे कि नहीं हम तो ट्रम्प को मानेंगे,
दूसरा बोलता है हम बाइडन को मानेंगे, तीसरा बोलता है नहीं हम तो इसको मानेंगे उसको मानेंगे। कहा ला तखिद रब के अलावा कोई किसी को माबूद और रब नहीं बनाएगा। अब सवाल पैदा होता था कि इस एक अल्लाह की तरफ आने के लिए क्या किया जाए, तो कुरान करीम ने ऐलान किया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को कुरान को मजबूती के साथ थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में एक दूसरे के साथ झगड़े न करो। अगर सारे इंसान इसी रस्सी को थाम ले तो सारे मसाइल का हल दुनिया के अंदर में आ जाएगा। कोई कहे कि किसने कहा कि मसाइल का हल आ जाएगा? दुनिया ने प्रैक्टिकली ये सारी चीजें देख ली है। कुरान ने बयान किया ना ताअलू इला कलिमतिन, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और हजरत अबू बकर के जमाने तक पूरा अरब इस्लाम में दाखिल हुआ। फिर हजरत उमर के जमाने में अरब से लगकर जो दूसरा एरिया था वो इस्लाम में दाखिल हुआ। हजरत उस्मान के जमाने में दुनिया के 70 से 75% हिस्से पर इस्लाम फैल गया, और हजरत अली का जमाना आते आते दुनिया के 80 से 90% इलाके पर इस्लाम फैल चुका था। तो पूरी दुनिया इस्लाम के साये में आई। जब आई और एक अल्लाह का कानून दुनिया के अंदर नाफिज हुआ, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कहा था कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, जब इंसानों ने इसको थामा तो इस दुनिया का नक्शा कैसा हो गया, कुरान करीम खुद उसको बयान करता है। अल्लाह के बयान करदा तदबीर का जाहिली मुआशरे पर बड़ा असर हुआ। कुरान करीम का बयान करदा नुस्खे कीमिया का मुआशरे पर जो असर पड़ा उसको कुरान करीम खुद बयान करता है। कुरान क्या कहता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, अल्लाह की नियामत को याद करो ए इंसानों, इज़ कुंतुम आदा, जब तुम एक दूसरे के शदीद दुश्मन थे, एक दूसरे की अदावत, दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़ और कीना लिए हुए दुनिया में जिंदगी गुजार रहे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने इसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए और आप पर नाजिल की गई किताब के जरिए से तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम इसी अल्लाह की इस नेमत की बरकत से, कुरान, इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से सब भाई भाई बन गए। सब क्या बन गए? कैसी उख़ुवत कि मुहाजिर जब मक्के मुकर्रमा से मदीना पहुंचे, मदीना आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ ये एक अंसारी है, तुम दोनों भाई। तो वह अंसारी साहबी क्या कहते हैं कि अब्दुर्रहमान मेरे दो घर है, एक घर मेरा एक घर तुम्हारा, मेरी दो बीवियां हैं, तुम्हें एक बीवी को तलाक दे देता हूं, तुम उसे शादी कर लो। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि भाई तेरी बीवी दोनों तुझे मुबारक हो, तेरा घर तुझे मुबारक हो, ठीक है, हम एक दूसरे के गम में शरीक होंगे, खुशी में शरीक होंगे। दुल्लनी अला सूक, मुझे बाजार का रास्ता बता, बाजार किधर है? मदीना आए अब्दुर्रहमान बिन औफ तो फरमाते हैं कि 2 दिरहम के मालिक थे वो। कितने दिरहम के? 2 दिरहम, सिर्फ 2 दिरहम थे उनके पास। वो 2 दिरहम का पनीर खरीदा उन्होंने, और पनीर खरीद कर मदीना की मार्केट में जाकर बैठ गए, और मुश्किल से 4 साल भी नहीं हुए मदीना के सबसे बड़े मालदार बन गए थे। जब उनका इंतकाल हुआ, उनकी दौलत का अंदाजा लगाया गया। अभी 6-8 महीने पहले एक आर्टिकल पढ़ा था मैं, उसमें लिखा था कि आज दुनिया के सारे मालदारों के पैसे जमा कर दिए जाए तब भी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की दौलत को नहीं पहुंच सकते हो, तब भी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की दौलत को नहीं पहुंच सकते। तो फअस्बहतुम, अल्लाह ने माल भी दिया, बिनिअमती, आपस में भाईचारगी ऐसी कि एक दूसरे के गम में, एक दूसरे की मुसीबत में शरीक होने लगे, एक दूसरे की टांग खींचने में शरीक नहीं होते थे, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने में शरीक नहीं होते थे, एक दूसरे से मुसीबत को हटाने में शरीक होते थे, एक दूसरे का ताउन करते थे। कुरान करीम कहता है वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, तुम जहन्नम के
किनारे पर खड़े हुए थे, आग के किनारे, हफरतुम मिनन नार कहते हैं आग का गड़ा, जहन्नम के किनारे पर खड़े थे। फअनक़ज़कुम मिन्हा, तो अल्लाह ने रसूलुल्लाह और कुरान को भेजकर तुम्हें उससे क्या कर लिया, बचा लिया। और इस तरह से तुम कहां पर आ गए, दुनिया भी तुम्हारे लिए जन्नत बन गई और आखिरत में तो जन्नत मिलनी ही वाली है, क्योंकि अल्लाह ने ऐलान किया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि वो अल्लाह से राजी हो गए और अल्लाह उनसे क्या हो गए, राजी हो गए। कुरान के बयान करदा कानून को जब अमल में लाया गया तो इज़्तिराब आलम को राहत मिल गई, दुनिया की परेशानियां क्या हो गई, खत्म हो गई, दुनिया से इज़्तिराब खत्म हो गया। ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ? इसलिए कि कुरान करीम अप टू डेट वर्जन था कानून का, अप टू डेट किताब। दुनिया में उससे पहले बहुत सारे सिविलाइजेशन गुजर चुके थे, बहुत सारी अक़वाम, दुनिया में बहुत सारे लोग गुजर चुके थे। उन सब के कानून के अंदर में जितनी भी अच्छाइयां और खूबियां हो सकती थी वो सारी कुरान करीम ने अपने अंदर बयान की। तो कुरान अप टू डेट वर्जन था, अहादीस नबविया उसकी शरह थी, रसूलुल्लाह ने उसको और खोल कर बयान कर कर बताया। उसकी बरकत से दुनिया ने उस वक्त सुकून की सांस ली थी, आज भी उसी से सुकून मिल सकता है, उसके अलावा दुनिया के सुकून के हासिल होने का और कोई रास्ता हो सकता नहीं है। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये सारी तफसीलात हमें कैसे मिले? तो ये सीरत से मिलेगी। किससे मिलेगी? सीरत से। सीरत क्या है? सीरत कुरान करीम के बयान करदा दस्तूर हयात की आमली सूरत का नाम है। क्या मतलब? कि कुरान करीम ने जिन चीजों को भी बयान किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल कर कर बतलाया, ताकि दुनिया का इंसान ऐसा नहीं कहे कि भाई कानून तो कोई भी बना दे, अमल होना चाहिए ना। इसीलिए उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, काना खुलुक़ुहु अल कुरान। अगर तुम मुझसे पूछते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात क्या थी, तो मैं कहती हूं कि वो चलता फिरता कुरान थी। वो क्या थी? चलता फिरता कुरान। कि कुरान ने कोई हुक्म नाजिल किया हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी खुशी उस पर अमल न किया हो, यह मुमकिन ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी चिराग राह है। आप ही की सीरत और सुन्नत पर अमल करके दुनिया राहयाब हो सकती है, सही रास्ते पर आ सकती है। उसके अलावा दुनिया के सही रास्ते पर आने की और कोई शक्ल हो सकती नहीं है। असर हाजिल की तमाम खराबियों को दूर करने में सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें कैसे रहनुमाई मिलेगी? ये दौर पीएचडी का दौर है, हर चीज पर पीएचडी हो रही है ना, छोटी छोटी चीज पर पीएचडी होती है। अगर किसी तहकीक के तालिब इल्म को, किसी रिसर्च करने वाले को आज के दौर के जाहिरी और बातिनी खराबियों को जमा करने का हुक्म दिया जाए, उसको टॉपिक दे दिया जाए, एक नहीं बहुत सारे रिसर्च करने वालों को भी अगर ये मौजू दे दिया जाए, इतनी खराबियां हमारे मुआशरे में है कि दसियों लोग मिलकर भी इन सारी खराबियों की लिस्ट अभी तैयार कर सकते नहीं है। इन सारी खराबियों की वजह इस्लाम और इस्लाम की तालीम का आम न होना है। इस्लाम और इस्लाम की तालीम का आम न होना है। उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बताया वो आज हम कैसे कर सकते हैं? पूरी जिंदगी दावत इस्लाह और तबलीग में सर्फ कर डाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पूरी जिंदगी इंसानों को भलाई की तरफ बुलाते रहे। दूसरा, तरबियत के जरिए ऐसे अफराद आपने तैयार किए जिनमें ईमान कामिल था, आखिरत का इस्तेहजार था। आखिरत के इस्तेहजार का मतलब क्या? उनके पेशे नजर दुनिया नहीं होती थी, उनकी आंखों के सामने हमेशा आखिरत होती थी कि मैं जो भी कुछ दुनिया में करूं उसका आखिरत में बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा, दुनिया के बेनिफिट से उसको कोई मतलब नहीं था। वो जिक्र इलाही का एहतमाम करने वाले, हमेशा उनकी जबान पर अल्लाह का जिक्र होता था। रातों में तहज्जुद गुजार और दिनों में
मुजाहिद बनकर बरसरे पैकार होते थे। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को उन्होंने अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया था। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों की इस्लाह से पहले अपनी जात की इस्लाह की तरफ तवज्जुह दिलाई कि इंसान दूसरे की इस्लाह करने से पहले खुद सुधर जाए, खुद सुधरे और उसके बाद दूसरे को कहे। कुरान करीम खुद कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम जो नहीं करते हो वो क्यों करते हो तुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सारे अहकाम से लोगों को वाकिफ किया। अल्लाह के सारे अहकाम को जमीन पर नाफिज करने की जितनी कोशिशें और तदबीरें हो सकती थी आपने इख्तियार की। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के हुकूक को वाज़ेह किया कि किसका क्या राइट है। बाप का हक क्या है बेटे पर, बेटे का हक क्या है बाप पर। तो माशरे के हर एक के राइट को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। कमजोर तबकात, मसलन औरतों के क्या हुकूक है, बच्चों के क्या हुकूक है, गुलामों के क्या हुकूक है, खादिमों और जानवरों के क्या हुकूक है, उसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मुआशरे में पैदा होने वाली खराबियों पर गिरफ्त करने और एक दूसरे को अहकाम इलाही की तामील की तलकीन का मिजाज बनाया कि भाई अल्लाह के अहकाम की तरफ एक दूसरे को बुलाए, आदमी एक दूसरे को तलकीन करे। आयात और अहादीस की तालीम के साथ उन पर अमल करने और खुद एहतसाबी की तालीम दी कि खुद भी वो देखे कि मैं जिस चीज की दावत दे रहा हूं उस पर मैं अमल कर रहा हूं या नहीं। उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयात की तफसीर और अहादीस के याद करने और उनके मुज़ाकरे का माहौल बनाया। हजरात सहाबा में ऐसी तलब होती थी इल्म की कि उनके वाकयात को सुनकर इंसान हैरान और शशदर रह जाता है। अखलाक रजीला के खराबियों को बयान करके उनसे बचने और अखलाक फाजिला को इख्तियार करने की तलकीन फरमाई कि अच्छे अखलाक इख्तियार करो तो क्या होगा। एक रिवायत में हुजूर ने फरमाया, अक्सरु मा युदखिलुन नासल जन्नत हुवा हुस्नुल खुल्क, सबसे ज्यादा वो अमल जो इंसानों को जन्नत में ले जाएगा वो अच्छे अखलाक है। वो क्या है? अच्छे अखलाक का। इस्लाम के अच्छे अखलाक का खुलासा क्या है? का उसका खुलासा ये है कि इंसान अपनी जबान, अपने हाथ और अपने बदन के किसी भी उज़्व से किसी दूसरी अल्लाह की मखलूक को तकलीफ न पहुंचाए। यह है इस्लाम के अखलाक का निचोड़। ऐसा माहौल बनाया कि हर आदमी दावत इस्लाह और तबलीग को अपनी जिम्मेदारी समझने लगा। सहाबा में से हर एक ये समझता था अगर आज भी मज़कूरा बाला नबवी तरीक़े कार पर अमल हो तो मुआशरे की सारी खराबियां दूर हो सकती है। आज जरूरत है कुरान करीम को तर्जमे के साथ पढ़ाया जाए, उसकी तफसीर को आम किया जाए, साथ ही अहादीस की तालीम का भी एहतमाम हो। गैरों के बजाय अपनी खराबियों पर गौर किया जाए और इस्लाह की कोशिश की जाए। नेज तज़कीर यानी नसीहत और मौइज़त और तबलीग और दावत का एहतमाम किया जाए तो जरूर मुआशरा हमारा दुरुस्त हो सकता है और उसमें तब्दीली आ सकती है। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सबसे बड़ी रहनुमाई यही मिल रही है कि जिस अर्क रेजी और तकलीफ से खैरुल कुरून का सालेह मुआशरा बना, आज भी वही माहौल पैदा हो और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ रज़ा इलाही, अल्लाह की खुशनुदी और आखिरत की कामयाबी हो और बस। अगर इस पर हमारा मुआशरा आ जाता है तो ये सारे मुआशरे की बुराइयां क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दो पहलू है, एक है मक्का की जिंदगी और दूसरी है मदीना की जिंदगी। मुसलमान जहां अकलियत में दुनिया में रहता है उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की 13 साल जिंदगी उसके लिए आइडियल है कि मक्का में आपने सब्र से काम लिया, आपने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उनके साथ किसी किस्म का क्लेश नहीं किया। तो जहां मुसलमान अकलियत में रहे वहां मुसलमान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी पढ़नी चाहिए कि मक्का में आपने कैसे सब्र और तहम्मुल से काम लिया। सहाबा कहते थे आकर कि कब तक के इनकी मुसीबत इनके तरफ से होने वाली इन तकलीफों को हम बर्दाश्त करते रहेंगे, आप हुक्म दो हम लड़ पड़े इनके साथ। हुजूर ने कहा नहीं, कुरान करीम ने उसको बयान किया। उन्होंने कहा कि ये कब तक ये चलता रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कैसे समझाया
कहा अभी तुम पर जो मुसीबत आई इससे ज्यादा बड़ी मुसीबत पहले लोगों पर होती थी। कहा कैसे? कहा जमाने में बादशाह के सामने मुसलमान को लाकर खड़ा कर दिया जाता था, उसके सर पर आरा रख दिया जाता था। आरा, लकड़ी काटते थे ना पहले, अब तो मशीनें आ गई सब। और उसके बाद उससे कहा जाता था कि कलमे को छोड़ो, इस्लाम और वहदानियत को छोड़ो, वरना तुम्हारे सर पर फेरा दिया जाएगा। कहा उसके सर पर उसको फिराया जाता था, उसको काटा जाता था। फिर उसके बाद पूछा जाता था अभी भी, कहा उसके 2 टुकड़े हो जाते थे, मगर वो अल्लाह के दीन को किसी सूरत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे सहाबा, ऐसी तकलीफ तो तुम पर अभी नहीं आई है, लिहाजा सब्र से काम लो। तो मक्की जिंदगी मुसलमानों के लिए नमूना है। और जो मुसलमान अपने मुल्क में रहते हैं, जहां मुसलमान की मेजोरिटी है, अक्सरियत में जहां रहता है, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी नमूना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जहां पर इस्लामी हुकूमत पहली कायम हुई, उसमें किस तरह से आपने यहूदों को भी समझाने की कोशिश की, वहां के हर किस्म के तबके को समझाया, उनके साथ मुआहदा किया, सब कुछ किया। जब उन्होंने मुआहदा तोड़ा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सबक सिखाया। तो कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूना और आइडियल है सारे इंसानों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही क्यों नमूना, क्यों दुनिया में दूसरे किसी आदमी की जिंदगी को हम आइडियल नहीं बना सकते हैं? कहा इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 4 चीजें ऐसी पाई जाती है, ये आखिरी है, कि वो दुनिया में किसी इंसान की जिंदगी में नहीं पाई जाती। जिस इंसान को दुनिया आइडियल बनाना चाहे, उस इंसान में मेंटली एतबार से, अकली एतबार से 4 सिफत का होना जरूरी। अगर वो 4 सिफत है तो वो आइडियल बन सकता है, वरना नहीं। सबसे पहला तारीखियत, जिसको नमूना बनाया जाए उसकी तारीख मुस्तनद होनी चाहिए। उसकी सारी तारीख क्या होनी चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की हर चीज मुस्तनद है। मुस्तनद होने का क्या मतलब? कि हजरात सहाबा ने हर चीज को नोट किया और फिर उसको ताबईन तक पहुंचाया, ताबईन ने तबे ताबईन को पहुंचाया। तो हमारे जमाने तक वो जो आई है, उसमें कहीं पर किसी ने अपनी तरफ से गलत शामिल किया नहीं। अगर किसी ने शामिल करने की कोशिश की तो उसे पकड़ लिया गया। उसे क्या कर लिया गया? पकड़ लिया गया। हारून रशीद का जमाना था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 170 साल के बाद, 170 ईयर्स के बाद, तो एक आदमी को पकड़ कर लाया गया, अब्दुल करीम इब्नुल औजा। कहा क्या है इसका कसूर? कहा ये हदीसें बनाता है अपनी तरफ से और फिर हुजूर की तरफ मंसूब कर देता है। तो हारून रशीद ने कहा क्यों? दिमाग खराब है तेरा, क्यों ये काम करता है? कहा इसकी गर्दन मार दो, उड़ा दो इसको। तो वो क्या कहता है मालूम? कि हारून रशीद, मैंने 400 गलत हदीसें बनाई है और बनाकर जखीरे हदीस में डाल दिया है, तुम मुझे मारकर क्या करोगे? तो हारून रशीद ने कहा इसको अब भी खत्म कर दो, 1 सेकंड भी इसको जिंदा मत रखो। उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद हारून रशीद ने कहा हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक को बुलाओ, फला मुहद्दिस को, और मुहद्दिसीन को बुलाया और कहा कि एक आदमी था, उसने ऐसा कहा मैंने 400 हदीसें बनाई है, जरा देखो तो ये 400 हदीसें कहां हैं। तो वो 1 हफ्ते तक जहां जहां पर अब्दुल करीम इब्नुल औजा के नाम से हदीस आती थी, उन सारी हदीसों को जमा किया। 1 हफ्ते में उसकी पूरी 400 हदीसें जमा कर लाए और ला कर रख दिया। कहा कि ये है उसकी मन घड़त और बनाई हुई हदीसें। तो हारून रशीद फख्र से अपने तख्त पर खड़े हो गए और कहा मुझे मालूम था कि इस उम्मत में अब्दुल्लाह बिन मुबारक जैसे मुहद्दिसीन मौजूद है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई एक लफ्ज भी गलत बनाकर मंसूब नहीं कर सकता है। अगर कर भी देगा तो हमारे मुहद्दिसीन फौरन उसको क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे। तो अल्लाह के रसूल की सीरत तारीखी एतबार से जैसी साबित है, दुनिया के किसी इंसान की तारीख और उसकी बायोग्राफी ऐसे साबित नहीं है। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कामिलियत है, मुकम्मल जिंदगी। क्या मतलब? जिसको आइडियल बनाए, तो उस जिसको आइडियल बनाया जावे उसके अंदर यह होना चाहिए कि वो ऐसा हो कि
इंसानी मुआशरे के हर तबके के लिए उसमें नमूना मौजूद हो। ताजिर है तो उसको पता चलना चाहिए कि मैं ताजिर हूं तो हुजूर जैसा होना चाहिए, मैं खाविन हूं तो हुजूर जैसा, मैं बाप हूं तो हुजूर जैसा, मैं तो जो भी हूं, मैं लीडर हूं तो हुजूर जैसा। तो वो सारी के सारी चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाती थी। दुनिया में कोई माई का लाल आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इंसानों के अंदर जिसके अंदर ऐसी कामिलियत पाई जाती हो। तीसरी चीज जामियत, जिसकी जिंदगी में हर तबके की तालीमात और हिदायत मौजूद हो, कोई भी चीज मख्फी न हो, पूरी जामियत के साथ, आधी अधूरी नहीं, पूरी बात मौजूद हो कि किस आदमी को कैसे जिंदगी गुजारना है। और चौथी चीज अमलियत, उसकी जात ने हर चीज को प्रैक्टिकली और अमली तौर पर कर कर बतलाया हो, सिर्फ जबान खर्ची पर बोलकर वो चला गया न हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये सारी चीजें पाई जाती थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मेरे और आपके लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मसऊद से लेकर कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए आप आइडियल है और रहेंगे। किसी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछालने से कुछ होता नहीं है। अरबी में कहते हैं वलौमुल खुफ़ाशी ला तदुर्रु शम्स, और चिमगादड़ का सूरज को मलामत करना सूरज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। चिमगादड़ देखते हैं ना आप, यह रात में जो उड़ता है ना गोल गोल, उसको चिमगादड़ कहते हैं। इसको रात में दिखता है, दिन में सूरज की रोशनी में नजर नहीं आता उसे। तो जैसे ही सूरज निकलता है तो चिमगादड़ सूरज को गालियां देना शुरू कर देता है कि ये आ गया, अब मेरे लिए तकलीफ ही तकलीफ है। तो सूरज को कोई नुकसान पहुंचता है नहीं। तो कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो और इसको कोई बुरा भला कहे तो उसके लिए अरबी जबान में कहते हैं वलौमुल खुफ़ाशी ला तदुर्रु शम्स, और चिमगादड़ का मलामत करना सूरज को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वनिबाहुल कल्बि ला यदुर्रुल फील, और कुत्तों का भौंकना ये हाथी को कोई नुकसान पहुंचाता नहीं। हाथी 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 कुत्ते भी भौंकते रहे, हाथी तो अपना मस्त डील डोल में आराम से चलता रहेगा। बोलेगा भौंक, कितना भौंकता है, कितनी ताकत है उतना भौंक, उसको कोई फर्क पड़। करीब आके देख तू, फिर देख एक लात पड़ी तो खीमा बनता है कि नहीं बनता है। तो इसको कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुकम्मल है। लिहाजा सीरत तय्यबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा को जानना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सिलसिले में यह बात आई। अब इत्तेफाक ऐसा है कि इंशाअल्लाह आइंदा सनीचर को पहले अल्लाह का तारुफ आ जाएगा और दूसरे नंबर पर रसूलुल्लाह का तारुफ आ जाएगा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का और अल्लाह के रसूल का दोनों का तारुफ आ जाए तो एक मुसलमान के लिए ये दोनों जात जो सबसे अहमियत की हामिल है वो मुकम्मल तौर पर वाज़े हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा को पढ़ने और आपकी एक एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में जगह देने की तौफीक मरहमत फरमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।